एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो हमें क्या करना है, हमने फाइंड करनी है रियल वैल्यू किसकी, एक्स एंड वाई की। अगर एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट में दे रखा है 2 - के 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा, ये दो पार्ट्स दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर रियल वैल्यू फाइंड करनी है। इमेजनरी नहीं आनी चाहिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू रियल आनी चाहिए। ओके, रियल वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। तो फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट उठाया हमने कि एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में 2 - के 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो देखो, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट्स है, तो ऑब्वियस है हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट सॉल्व होनी है फर्स्ट स्टेप में। तो एक्स को 2 से करेंगे, फिर एक्स को - के 3 आयोटा से करेंगे, आयोटा वाई को 2 से करेंगे एंड आयोटा वाई को - के 3 आयोटा से करेंगे। ऐसे ही करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। फर्स्ट स्टेप करा हमने, ये क्या हो जाएगा 2x - के 3 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा वाई - के 3 आयोटा स्क्वायर वाई, और जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अब देखो 2x - के 3 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा वाई, यहाँ पे क्या है देखो आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या है उसको लिख लेते हैं। ओके, राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलेगी। 2x - के 3 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा वाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3y। अब देखो, हमें ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक्स और वाई को हम निकाल सकते हैं। तो हम यही करेंगे, एक्स एंड वाई को हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ से एक्स निकल जाएगा, यहाँ से वाई निकल जाएगा। तो क्या होगा, एक्स बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 - के 3 आयोटा, यही बचा। यहाँ से एक्स बाहर निकाला, अंदर 2 बचा, और यहाँ से निकालेंगे तो - के 3 आयोटा। यहाँ से हम y निकाल लेते हैं प्लस के y, तो क्या आएगा अंदर, यहाँ 3 और प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। x और y में कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखते हैं इसको कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे किसको, रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को। या हम इसको ऐसे भी कॉमन निकाल सकते हैं एक्स वाई में भी, या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम रियल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड। देखो, अब यहाँ से अगर हम ऐसे करें कि 2x प्लस 3y, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन आयोटा - के 3x और प्लस के 2y। तो ये थोड़ा इसके जैसे बन गई इक्वेशन, है ना। ये देखो 4 प्लस आयोटा की एक साइड रियल पार्ट, एक साइड इमेजिनरी पार्ट है। और ये स्टेप नहीं करना चाहते, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो। फिर हम क्या करते हैं, हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इक्वल टू में है, हम कंपेयर कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। या क्या है, रियल पार्ट है, 4 भी रियल पार्ट है, तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आयोटा के साथ क्या है 1 है। आयोटा नहीं लिखना हमने, आयोटा के साथ जो टर्म है वो लिखनी है। तो क्या आ जाएगा - के 3x प्लस के 2y, और आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर की। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक x को एलिमिनेट कर देंगे या y को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दिया। x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 6 चाहिए, यहाँ पे भी 6 चाहिए। अब क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 3 से इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। 2 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा - के 6x प्लस के 4y इक्वल्स टू 2। ओके, अब क्या करेंगे, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो प्लस माइनस ऑलरेडी है, ये हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ओके, और फिर 9 + 4 क्या हो जाएगा 13y, और यहाँ से आ जाएगा 14। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 14/13। अब एक वैल्यू आ गई, अब क्या है, y की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट या सेकेंड में रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर देते हैं। 1 है क्या हमारे पास,
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 13/14, यही आई है 13/14 इक्वल्स टू 4। 2x 13 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं गलत बोला मैंने, 14/13 आई है, 14 ऊपर आएगा 13 नीचे, तो 14 को अगर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 42/13 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ 2x है, अब ये क्या है यहाँ प्लस में है, हम इधर साइड लेके चल जाते हैं तो राइट हैंड साइड माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस के 42/13, क्योंकि इक्वल्स टू से चाहे लेफ़्ट जाए, अगर लेफ़्ट में कोई हमारे पास वैल्यू है तो वो राइट हैंड साइड जाएगी तो उसकी साइन चेंज हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 13 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 माइनस के 42, एलसीएम लिया क्योंकि इसके नीचे क्या होता है 1, 13 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और अगर फिर 13 को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आता है डिवाइड करके तो उसे क्या करते हैं, हम यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर साइड होएगा। ओके, अब 52 माइनस के 42 क्या आ जाएगा 10/13 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये क्या है, दरअसल मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई में है इधर साइड जाके किस में चेंज होता है, वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड में चेंज कर देंगे, इसके नीचे डिवाइड में आ गया तो x इज इक्वल्स टू 2 को 10 से कैंसिल कर देंगे 5/13, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/13। ओके, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका हम, ये वाला सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, कि 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 2 माइनस के 5 आयोटा। सेम वही करेंगे हम, हमें ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं। ओके, 1 को पहले x से करेंगे फिर आयोटा y से करेंगे। ओके, x प्लस आयोटा y, फिर आयोटा को x से करेंगे y से करेंगे, आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y इक्वल्स टू 2 5 आयोटा। ओके, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x, आयोटा स्क्वायर क्या होता है अभी बताया था -1 y इक्वल्स टू 2 5, 2 माइनस के 5 बेटा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। उसके बाद क्या किया, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस माइनस के y इक्वल्स टू 2 माइनस के 5 आयोटा। अब क्या करते हैं हम, इमेजनरी और रियल पार्ट को इकट्ठे कर लेते हैं, रियल पार्ट को इकट्ठे और इमेजनरी पार्ट को इकट्ठे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x माइनस के y हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आयोटा x प्लस y। ओके, 2 माइनस के 5 आयोटा। उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया रियल पार्ट को एंड इमेजनरी पार्ट को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट है x माइनस वाई और 2 भी हमारे पास रियल है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया, और ये इमेजनरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस के 5 हो गया, 5 के साथ माइनस है तो वो भी लेना है। इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड कर दिया। अब क्या है, एक में x है एक में y है, y वाला एलिमिनेट कर देते हैं, साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको सॉल्व किया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू -5, y से y कैंसिल, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू -3/2। ओके, x की वैल्यू y कहाँ पुट कर देते हैं हम, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं या फिर सेकेंड में पुट कर देते हैं, है ना, दोनों में से किसी भी जगह पुट कर देते हैं। हमने पुट कर दी x की वैल्यू 1 में, वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट कर दिया, तो है क्या x माइनस के y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई -3/2 माइनस के y इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस के y इक्वल्स टू, एलसीएम लिया
तो y क्या आ जाएगा, अब ये हम माइनस का y इधर साइड चला जाता है, इसका साइन माइनस के 7/2, x की वैल्यू होगी माइनस की 3/2, y की वैल्यू होगी माइनस की 7/2। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया x एंड y की रियल वैल्यूज़, रियल में आई, इमेजनरी में नहीं आई। बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।